गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य और भोजन। स्वास्थ्य, हम लोगों को पता है सभी लोग कैसे रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं और एक अच्छे जीवन के लिए हम लोग जो हमें ज़रूरी होता है वो सारे काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्वस्थ किससे रहते हैं? भोजन के द्वारा। किसके द्वारा रहते हैं हम? भोजन के द्वारा। और भोजन सभी को आवश्यक होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, उसको अपने जीवन को यापन करने के लिए, वो अपने जीवन को यापन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। ये बात हमें पता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ये बात हमें पता है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है चैप्टर में कि जो मनुष्य होते हैं वो किसके ऊपर अपना आधारित डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं वो? तो वो अपने भोजन के लिए किसके ऊपर होते हैं? आश्रित किसके ऊपर होते हैं? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के ऊपर। किसके ऊपर? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के ऊपर। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या सभी मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी मनुष्य को, सभी जीव जंतुओं को और सभी पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, चाहे हम लोग चलना हो, खाना खाना हो या कोई और भी काम हो, ठीक है, सोना ही हो, उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन हमें क्या प्रदान करते हैं? शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं या फिर हम लोग खाना तो खा रहे हैं पर उसमें क्या है? पोषक तत्वों की कमी है, तो हम लोग क्या है? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और तो हमारे सभी अंग पूरी तरह से क्या कर पाएंगे? वृद्धि कर पाएंगे? नहीं, उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए भोजन में जब हम भोजन करते हैं तो हमें क्या, किसके है? शरीर की वृद्धि हुई होती है, ऊतकों व अंगों का निर्माण होता है। हमें पता है हमारा जो शरीर है बहुत सारे ही कोशिकाओं व ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो ऊतकों से किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। तो इससे हमें क्या है? रोगों से भी बचाते हैं। भोजन, अगर हम लोग अच्छा भोजन करते हैं तो वो हमें किससे बचाएंगे? बीमारियों से बचाएंगे। हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है, प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे, वो हमारा क्या है? प्रतिरोधी तंत्र कहलाता है, प्रतिरक्षी तंत्र कहलाता है। जो क्या है? रोगों को हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाएं तो वो उससे लड़ता है और हमें बीमारियों से बचाता है। अब उसके बाद है संतुलित भोजन। किसे कहते हैं? संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व क्या हो? उपस्थित हो। क्या हो? उपस्थित हो। हमें दिन में कम से कम एक बार, क्या है? कम से कम एक बार क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या हो? सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम संतुलित भोजन क्या होता है, कैसे, क्या अलग दिखता है ये हम लोगों ने कभी नहीं सुना। तो भोजन में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मैंने अभी बोला है, पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके वो क्या है? उसे संतुलित भोजन बनाते हैं। अब वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन। ये क्या करता है? हमारी कोशिकाएं बनती और टूटती रहती हैं, तो उनकी मरम्मत करने का काम और वो हमें रोगों से बचाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद वसा हमें क्या है? कुछ लचीला बनाने का कार्य करता है। विटामिन, ये विटामिन हमें क्या करते हैं? विटामिन कई प्रकार के होते हैं, A, B, C, है ना, D, E।
तो कई प्रकार के ये विटामिन होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है और ये हमें भी क्या है, रोगों से बचाता है। जल, हमें पता है हमारा शरीर है जो 70% किससे है, जल से मिलकर, जल से बना हुआ है। इसमें इतनी प्रतिशत जल की मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये पोषक तत्व। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और जल। आज हम लोग करेंगे सही विकल्प, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। आप लोगों के बुक्स में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, तो उसके ब स 3 पार्ट दे रखे हैं, तो मैंने सिर्फ आपको सही आंसर ही लिखे हैं, ठीक है। तो भोजन के पोषक तत्व हैं, भोजन के पोषक तत्व मैंने आज ही पढ़ाया आप लोगों को। क्या बताया था भोजन के पोषक तत्व? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, जल, ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व। तो उसमें नाम दे रखा था प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये है या नहीं है? है। तो आंसर क्या हुआ? ये हुआ। तो सही का निशान यहीं पर। प्रोटीन होता है, किस में होता है सबसे अधिक प्रोटीन? मछलियों में। किस में होता है? मछलियों में, ठीक है। मोटापा बढ़ जाता है कार्बोहाइड्रेट खाने से। क्या खाने से? कार्बोहाइड्रेट। आप बोलोगे मैडम कार्बोहाइड्रेट हम कहाँ खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, जितने भी हमारे ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह होते हैं ना, उन सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी क्या है? हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है, और जब इसकी कमी होगी तो हमारे शरीर पे क्या है, हमारी त्वचा पर दाग पड़ जाते हैं सफ़ेद कलर के, तो उसकी कमी से ये रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। तो आज आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सही विकल्प के, ठीक है, अपनी कॉपी में। थैंक यू।